बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, चंद बातें कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के हवाले से, क्योंकि अक्सर जो MCQs वगैरह आते हैं पेपर में वो इसी तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जी, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है? आपने रियल नंबर के लिए भी पॉलिनोमियल देखा हुआ अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। इसमें भी कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है, इसमें हम कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को P ऑफ Z का नाम देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल Z। इसमें जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है Z को, ठीक है। जिस तरह अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल हम अक्सर x, y, z यूज़ करते हैं, यहाँ पर z हम कम्प्लेक्स नंबर का वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है कि किस तरीके से आपने कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, कम्प्लेक्स के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। P ऑफ Z इज इक्वल टू an(z) पावर n प्लस an-1 z पावर n-1 प्लस गॉन प्लस a1z प्लस a0, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप देख रहे हैं an-1 a1 a0, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इनको हम कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। योटा वाली फॉर्म होगी कम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह हम हमारे पीछे करते रहे, ठीक है। आगे मज़ीद क्या इसमें बताया गया है कि भी इसमें जो आपको इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको जो n नज़र आ रहा है, ये क्या होगा? ये हमेशा 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। 0 से कम नहीं, यानी माइनस में नहीं ले सकते, माइनस में नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा? या तो 0 होगी इसकी वैल्यू n की, या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और इसको जो भी n की वैल्यू हो इस पोलिनोमियल के अंदर, उसको हम सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का नाम देंगे। मिसाल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें एक हमने पोलिनोमियल लिखा है P1 ऑफ Z इज इक्वल टू 1 माइनस एटा Z प्लस 3 एटा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल Z है उसकी पावर यहाँ पर क्या शो हो रही है? 1 शो हो रही है, ठीक है। तो इसकी इस पोलिनोमियल में Z की जो सबसे बड़ी वैल्यू है n की, वो क्या है? 1 है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर कम्प्लेक्स पोलिनोमियल का नाम देंगे, ठीक है। इस तरह दूसरी एग्जांपल है P2 ऑफ Z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एटा Z स्क्वायर प्लस 2 प्लस एटा इंटू Z प्लस 3 माइनस 4 एटा। इसमें आप देख रहे हैं कि Z की यहाँ पर वैल्यू 2 है, सॉरी डिग्री 2 है, यहाँ पर Z की डिग्री 1 है, और यहाँ पर Z की डिग्री 0 है, ठीक है। तो इस हवाले से देखें तो इस पोलिनोमियल में आपको सबसे ग्रेटर क्या नज़र आ रहा है? 2 नज़र आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल की पावर। तो ये इसकी क्या होगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह थर्ड है हमारा P ऑफ 3Z इज इक्वल टू 2 माइनस एटा Z3 प्लस 2Z स्क्वायर एटा प्लस 5 प्लस 3 एटा। इसमें आप देख रहे हैं पहले टर्म के अंदर Z की पावर 3 है, और दूसरी टर्म के अंदर Z की पावर 2 है, और लास्ट टर्म में Z की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या कहते हैं नंबर, ये वेरिएबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब होता है कि Z की पावर 0 है। तो इस पोलिनोमियल के अंदर आप देख रहे हैं कि Z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, और इसको इसी पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, डिग्री इसकी 3 होगी, ठीक है। इसको जिसकी पावर 3 होती है मैक्सिमम, उसको हम क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का नाम देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आइए हम इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने हमसे पूछा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करें। इसमें चंद पार्ट हैं जो हमने इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप इसकी पहले शेप बना लें, पोलिनोमियल की फॉर्म में इसको ले आएँ, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको ले आएँ। ए स्क्वायर, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लस प्लस होता है ये माइनस माइनस को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनता है, ठीक है। तो प्लस को आज हमने माइनस माइनस की फॉर्म में लिख लिया है, और साथ क्या मौजूद है? 4b स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो ये माइनस 4b स्क्वायर, इसको मैं एक ब्रैकेट में क्लोज करने लगा हूँ ताकि ये वैल्यू हम इसको सेपरेट कर सकें, ठीक है। ए को मैं लिखने लगा ए स्क्वायर,
ये वाला माइनस। अब आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि जो माइनस होता है -1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एयोटा स्केयर के। हम पहले एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करते रहे हैं, आज हम -1 की वैल्यू एयोटा स्केयर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एयोटा स्केयर। 4 को आप लिख सकते हैं, 4 किसका स्केयर होता है, ये 2 का स्केयर होता है, साथ बी का स्केयर भी मौजूद है, ठीक है। ये अब बन गया ए स्केयर माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों के ऊपर स्केयर मौजूद है, 2b अयोटा, 2b अयोटा। इसको हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिखकर एक ही स्केयर उनका लिख लेना है, ठीक है। तो ये अब आप एक फार्मूला बन चुका है, आपको पता है कि कौन सा फार्मूला होता है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारी वैल्यू ए होगी, ए स्केयर माइनस ये इसको बी कहेंगे, बी स्केयर। आपको पता है कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है जी। तो क्या लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस 2b एयोटा, ये हमारा ए प्लस बी आ गया। फिर ए माइनस बी है, ए माइनस 2b एयोटा, ये हमारा ए माइनस बी आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना है। उसी तरीके से हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको पहले कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर मौजूद है, प्लस प्लस को उसी तरह फिर हमने माइनस माइनस की फॉर्म में लिख लें। 16 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख लें और साथ बी का स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। 3 और ए के ऊपर स्क्वायर मौजूद हैं, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस, इस माइनस को हम क्या करेंगे, एयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। एयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है। वही बात है कि हमने पीछे भी अभी मैंने बताया कि -1 को हमने क्या लिखना है, एयोटा स्क्वायर लिखना है, वही मैंने यहाँ पर काम किया है। तो मजीद इसको फार्मूले की फॉर्म में ले आते हैं। 4b अयोटा, तीनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखकर स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। इसी पे वही फार्मूला हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ए अब क्या है, 3a, ये हमारा ए है, ए स्क्वायर, और 4b अयोटा ये हमारा बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो आपने लिखना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, 4b अयोटा, ठीक है। इसी तरह ए माइनस बी लिखेंगे, ए क्या है 3a माइनस बी क्या है 4b अयोटा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, कोई नंबर कॉमन हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको कॉमन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहा है, 3 आप इसको कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, आपने क्या करना है, इसको कम्प्लेक्स की नंबर की फॉर्म में इसको आपने बनाना है। एक्स को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, प्लस को माइनस माइनस लिख के, और साथ वाई स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। वाई स्क्वायर और एक माइनस को हमने ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1 को हमने क्या लिखना है, अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर साथ वाई स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। 3 एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा और वाई दोनों को हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने फार्मूले की फार्मूले पे अपना वही वाला अपने फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपने, आपका ए क्या है, ए एक्स है, बी आपका क्या है, वाई अयोटा, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं 4 पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन आपको नज़र आता है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको कॉमन को आप ले लें और उसको बाहर लिख लें, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 144 है और दूसरी तरफ 225 है।
तो जो हमें नज़र आ रहा है कि अगर 9 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 144 बनता है। इसी तरह 9 को अगर मल्टीप्लाई करें 25 से तो ये भी 225 बनता है। तो इसका आप वाज़े नज़र आ रहा है कि दोनों फैक्टर्स में 9 मौजूद है जो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, जो रिमेनिंग होगा आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 144 को हमने डिवाइड किया था 9 और 16 में, 9 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 16 रिमेनिंग होगा। 16 को आपने क्या लिख लेना, 4 का स्क्वायर लिख लें, साथ एक्स का स्क्वायर मौजूद है, प्लस को आपने 2 दफ़ा माइनस में लिख लें। ठीक है, 9 हमारा यहाँ से कॉमन आ गया है, 25 यहाँ मौजूद है, 25 को हमने क्या लिख लेना है, वाई का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ वाई का स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएं। 9 4 और x को हमने क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में स्क्वायर लिख लें, माइनस इस माइनस को हमने क्या करना है, एयोटा स्क्वायर लिख देना। ठीक है, एयोटा स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे 9 4x को हम दोबारा लिख लेते हैं ऐसे ही, ताकि हम इसको फॉर्म में बना लें। अब ये 5y एयोटा एक ब्रैकेट में आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये फार्मूले की मुकम्मल शेप बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख लें इज इक्वल टू 9, आपका ए क्या है, ए प्लस बी लिखेंगे पहले, फार्मूले में ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो फार्मूले में आपने पुट करना है ए प्लस बी 4x प्लस 5y एयोटा, ये आपका ए प्लस बी आ गया। इसी तरह आपने इसको लिख लेना 4x माइनस 5y एयोटा, ये आपका ए माइनस बी आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है इसका। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें z स्क्वायर माइनस 2 एयोटा z माइनस 1। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो इसको हमने कैसे करना है, आप देख रहे हैं इसमें 3 टर्में हैं, तो पहले की तरह हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग बना लेते हैं ताकि इसको हम फैक्टराइज कर सकें, जिस तरह हम पिछली क्लासों में फैक्टर्स वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 2 एयोटा जेड। अब आप देख रहे हैं कि माइनस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने, आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है और 1 1 ही होगा, तो इससे हमारा इस क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता इस तरह लिखने से, मतलब कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, लिखा क्यों है, ताकि हम माइनस 1 को हम एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, जेड स्क्वायर माइनस 2 एयोटा जेड प्लस माइनस 1 को क्या लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते रहे हैं पिछली अलजबरा के अंदर भी, तो उसी तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करना है। आपने क्या करना है, पहले रफ साइड पर आपने क्या करना है, इसको ले लेना है। जेड स्क्वायर को जब हम एयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर इसमें जो जेड है ये इसका वेरिएबल है, तो हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जो एयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एयोटा स्क्वायर आ जाए, और जब प्लस माइनस करें तो -2 एयोटा आना चाहिए, -2 एयोटा आ जाए, ताकि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एयोटा को जब एयोटा से ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं तो एयोटा स्क्वायर आता है। इसी तरह अगर माइनस एयोटा को माइनस एयोटा से भी मल्टीप्लाई करें तब भी एयोटा स्क्वायर आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो दोनों प्लस में थे तभी एयोटा स्क्वायर प्लस में आया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस होता है तब भी एयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है, तो ये वाला हम जो पेयर है इसमें ले लेंगे ताकि माइनस एयोटा। ठीक है, ताकि हम -2 एयोटा जेड बना सके। दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं माइनस एयोटा को, तो ये -2 एयोटा बनता है। साथ हम इसके z भी ले लेते हैं वेरिएबल, तो अब ये माइनस एयोटा जेड ये -2 एयोटा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। तो अब आपने क्या लिखना है, जेड स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, प्लस एयोटा स्क्वायर। दरमियान में आपने क्या करना है, -2 एयोटा जेड को ख़त्म करना है, और इन दो जो हमने फैक्टर बनाए हैं इनको आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, माइनस एयोटा जेड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 4 टर्म बन चुके हैं, 2 टर्म ये हैं, 2 टर्म ये हैं। दोनों में आपने क्या करना है, अलग अलग से आपने कॉमन लेकर इसको करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस एयोटा जेड, इनमें क्या कॉमन है,
z कॉमन है, इधर से एक z बाहर आ गया तो एक z रह जाएगा माइनस, यहाँ से भी z बाहर आ गया तो योटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले भी बात कर चुका हूँ कि प्लस को माइनस माइनस लिखें तो हम यहाँ से माइनस योटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस योटा यहाँ पर भी है, माइनस योटा यहाँ पर भी है। माइनस योटा को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ ये z रह जाएगा और एक माइनस और योटा बाहर चला गया तो एक माइनस और योटा यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि दोनों में इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर ब्रैकेट सेम है, z माइनस योटा z माइनस योटा। अगर आपकी ब्रैकेट सेम आती है तो इसका मतलब आपने ये जो फैक्टराइजेशन वाला जो काम किया है ये आपका ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट में दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आती, इसका मतलब आपने ये वाला जो फैक्टर्स बनाए हैं ये सही नहीं बनाए, ठीक है। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि दोनों सेम आ चुके हैं तो इसका मतलब आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ब्रैकेट हमें कॉमन नज़र आ रही है तो ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लेना, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से z बचा और यहाँ से माइनस योटा बचेगा, यहाँ से z और यहाँ से माइनस योटा, ठीक है। तो ये अब आपके सामने फैक्टराइजेशन हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं 6 पार्ट की तरफ, ठीक है। 6 पार्ट क्या है, वो भी ऐसे ही है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, ठीक है। तो इसको भी हम किसी तरह सेटिंग करके कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है z स्क्वायर प्लस 6z, ठीक है। तो अगर मैं 13 को 9 प्लस 4 लिखूं तो कोई इशू नहीं है, 9 प्लस 4 13 ही होता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये एक फार्मूले की शेप बन चुकी है। जो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है, किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा a, अगर इसको मानते हैं a स्क्वायर 9 जो है हम इसको b स्क्वायर मान लेते हैं तो दरमियान में 2ab, ठीक है। फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। ये इसके इक्वल आता है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है इस पार्ट के अंदर, इस हिस्से के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर होगा, दरमियान में 2ab, a हमारा क्या है z है, b हमारा क्या है 3 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वापस वही 6z बन रहा है। मतलब कि मैंने इसको खोल कर यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमें नज़र आ जाए, समझ में आ जाए कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस फॉर्म में क्लोज करेंगे, लेकिन साथ यहाँ पर प्लस 4 भी मौजूद है। प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस लिख लेंगे, ठीक है। माइनस एक तो ऐसे ही आ गया, ये जो माइनस दूसरा है इसको हमने क्या करना है, योटा स्क्वायर बना देना और 4 को हमने 2 स्क्वायर बना देना है, ठीक है। इस फार्मूले को अब हम इसकी ज़रिए से हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा, a प्लस बी स्क्वायर आ गया। ए आपका क्या है, ये आपका z है, प्लस b आपका क्या है, b आपका 3 है, ठीक है। होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आगे ये जो पूरा फार्मूला है हमारा क्लोज हो चुका है इसके अंदर। अब रह गया ये, ठीक है, योटा स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 2 योटा का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और फार्मूले की शेप बन चुकी है, ठीक है। ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है z प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अगर आप इसको a कह लें, इस पूरी ब्रैकेट को आप अगर a कह लें तो ये a स्क्वायर बन जाएगा माइनस, और इस ब्रैकेट को आप b कह लें तो आपका ये b स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी हम इसको की फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। हमारा a क्या है, ये हमारा a आ गया, प्लस ये b आ गया, ठीक है। a प्लस बी हुआ, फिर उसके बाद a माइनस ये b आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह जिस तरह अभी हमने ये वाला पार्ट किया है, इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। z को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, प्लस 4z प्लस 5 को मैं ब्रेक करने लगा हूँ 4 प्लस 1 में, ठीक है। 4 प्लस 1 5 होता है, कोई इशू नहीं है, इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो आगे अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वही उसी तरीके से फार्मूला जिस तरह हमने ऊपर बनाया है उसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाएं, ये आपका a स्क्वायर हो गया, 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में क्या आएगा 2
ए बी, यही फार्मूला जो यहाँ पर मैंने अभी लिखा था, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र, यही वाला फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो आपका ए क्या आपका है, आपका ए जेड है, दरम्यान में 2ab है उसको हम बना रहे हैं, और इधर आपका बी क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ठीक है। आगे जो +1 है इसको मैं क्या करता हूँ, प्लस को माइनस माइनस में लिख लेता हूँ, एक माइनस में ऐसे लिखने लगा हूँ, जो दूसरा माइनस है ये वाला इसको मैं लिखने लगा हूँ एयोटा स्क्वायर, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको क्लोज कर देना है। ए हमारा जेड है प्लस बी हमारा 2 है, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस आगे एयोटा स्क्वायर मौजूद है। अब फिर आप देख रहे हैं कि बी दूसरा फार्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए जेड प्लस 2 को अगर हम ए कहें, एयोटा को हम बी कह दें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ये हमारा ए हो गया प्लस ये बी, ठीक है, इनटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है इसका 2z² माइनस 22z प्लस 65, ठीक है। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ना तो इसमें कोई कॉमन आ रहा है, ना इसको हम इस तरीके से जिस तरह हमने पीछे फैक्टराइज किया है इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एक और तरीका इसको सॉल्व करने का वो ये है कि हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसमें ए आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसको हम ए का नाम देते हैं, ये इसको हम ए कह देंगे 2, और जो सिंगल फॉर्म में क्वाड्रेटिक वेरिएबल मौजूद है उसको हम बी का नाम देंगे, इसके साथ जो कोफिशिएंट है -22, ठीक है। और जो विदाउट वेरिएबल मौजूद होता है उसको हम सी कहते हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू 65। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि इक्वेशन जेड में मौजूद है तो हम जेड लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप बहुत दफ़ा पिछली क्लासेस के अंदर इसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। आइए हम इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -22 प्लस माइनस, ये ख्याल रखिएगा एक माइनस पहले ऑलरेडी फार्मूले के अंदर मौजूद है, दूसरी बी के साथ भी माइनस मौजूद है तो आपने उसको भी इसका ख्याल रखना है, ठीक है। आगे आता है बी स्क्वायर यानी कि -22 का स्क्वायर है, ठीक है, -4ac 4a की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है 65, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है 2। अच्छा ये लाइन जो मैंने डिवाइड की लगाई है ये भी इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि ये लाइन कंप्लीट के नीचे है यहाँ तक एंड तक। बाद दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको प्लस माइनस तक यहाँ तक स्क्वायर रूट तक यहाँ पर लाइन को डिवाइड को लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते, जिससे काफ़ी क्वेश्चन में गलती का चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 प्लस 22 हो जाएगा, प्लस माइनस, अगर आप यहाँ पर माइनस का स्केल लें तो ये प्लस हो जाएगा, 22 का स्क्वायर अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या बनता है 444, ठीक है, माइनस। अब इसी तरह आप इसको भी मल्टीप्लाई करें, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 बनता है, 130 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 520 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस 484 माइनस 520, माइनस 520 जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा -36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। z इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस, आपको पता है कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 6 होता है, लेकिन साथ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस भी मौजूद है, तो माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है कि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, तो यहाँ पर साथ में अयोटा भी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से इसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। z इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि 22 और 6 में 2 कॉमन है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा,
11, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 2 जो होता है 22 होता है, तो यहाँ पर 11 बाकी रहेगा, प्लस माइनस 6 में 2 मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा योटा के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 3 योटा डिवाइड बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में मौजूद है, तो हम अगर इसको अलग अलग करें, z इज इक्वल टू प्लस के साथ लिखें पहले 3 योटा डिवाइड बाय 2, इसी तरह इसको हम माइनस के साथ भी लिखें, ठीक है। दरमियान में प्लस माइनस मौजूद था, एक प्लस के साथ लिख दिया, एक माइनस के साथ लिख लिया। अब आप इसको क्या करें, अगर हम इस पूरे फैक्टर को उठा के हम दूसरी तरफ ले आएँ तो ये एक फैक्टर बन जाएगा z, जब ये वैल्यू उधर जाएगी -11 प्लस 3 योटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो हमारा फैक्टर हमें चाहिए था वो बन चुका है, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी इसी तरह बनेगा z, जब इस फैक्टर को इस वैल्यू को उठा के हम z की तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -11 माइनस 3 योटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने समझा है इसको अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।